तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हम रेखा रेखा गणित की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों के सामने कोण की बात आती है। तो हमने इस तरह का कोशिश की है कि इस तरह का एक हमने स्क्वायर टाइप में एक शीट ली है, और इस शीट को हम छोटी बड़ी अपने अनुसार ले सकते हैं। मैंने इसे 16 इंच बाई 16 इंच की साइज की ली है, और इसमें मैंने 2 स्केल लगाए हैं और 360 डिग्री का चांदा लगाया है। यहाँ मैंने एक स्केल को नीचे सेट कर दिया है और एक चांदा लगा दिया है इधर, और ये दूसरे स्केल को मैंने फ्री रखा है। अब जब हम बच्चों से बात करते हैं कि कोण कितने कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे यहाँ उस चीज को करके सीख सकते हैं। जब ये दोनों किरण एक ही दिशा में होंगी तो हम बच्चों को बता देंगे शून्य कोण है। जब किरण की दिशा के बीच में गैप बढ़ता चलेगा और ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये हमारा न्यून कोण होगा। बच्चे यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारा चांदा लगा हुआ है वो 0 से 90 के बीच में एंगल है या नहीं। जब 90 का एंगल हो जाएगा तो हम बच्चों को बता देंगे कि ये समकोण है। बच्चे इस चांदे से जो है इसे चेक कर सकेंगे कि हाँ हमारा जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो ये समकोण है। और इसके बाद जब 90 से आगे बढ़ेगा तो उसका नाम अधिक कोण होगा। जब इस कोण को और आगे बढ़ते चले जाएंगे 180 पर आ जाएगा तो 180 पर आने के बाद ऋजु कोण होगा। और इससे आगे जब बढ़ेंगे हम 180 अंश से आगे बढ़ जाएगा हमारा जो झुकाव है, और ये बढ़ते बढ़ते जब तक हमारा 360 तक नहीं पहुंचेगा, 360 से पहले रहेगा तो वृहत कोण होगा। और जब वो 360 पर पहुंच जाएगा, ये राउंड लेने के बाद जब ये फिर 360 पर आ गया है पूरा, तो ये हमारा संपूर्ण कोण होगा। तो बच्चे इसमें कोई टूटने वाली बात नहीं है। बच्चे इसे आराम से 2 बच्चे 4 बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए कोणों के बारे में आपस में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। तो इस तरह से हम एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एक टीएलएम बना सकते हैं कोण समझाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टीएलएम की बात आती है बच्चों की। जब हम आकृतियों से रिलेटेड बात करते हैं तो बच्चा अपने घर में बचपन से ही वर्ग देखता है, आयत देखता है, लेकिन जब वो स्कूल में आता है तो उसे वर्ग और आयत शब्द स्कूल में आकर मिलते हैं। ये हमने एक 4 स्केल लगाए हैं और चारों इनके शीर्ष पर हमने चांदे लगा दिए हैं। यहाँ 180 डिग्री वाले लगाए हैं हमने, और जो बोल्ट हमने लगाए हैं इस मैंने इस तरह से रखा है कि बच्चा देखेगा तो उसे वो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखाई देंगी। स्केल से भी वो देख सकता है ये कितनी है, यहाँ के स्केल से सामने वाली भुजा को देख सकता है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर होंगी, और जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। बच्चा यहाँ चांदे को घुमाकर, ये चांदे ये हमारे घूमते हैं, चांदे को घुमाकर चेक कर सकता है कि हमारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जब वो देख लेगा कि हाँ हमारे चारों एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई में अंतर है और चारों कोण 90 अंश के हैं, तो वो आयत है। इसी चीज को अगर हम इधर थोड़ा घुमा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब यहाँ बच्चा चेक करेगा कि ये 90 डिग्री के नहीं होंगे, लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होंगे। इन दोनों को चेक करेगा बराबर पाएगा, इन दोनों को चेक करेगा तो बराबर पाएगा। तो यहाँ भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं है। तो यहाँ हम बच्चों को समांतर चतुर्भुज के बारे में बता सकते हैं। और जब बात करते हैं हम समलंब की, तो समलंब समझाने के लिए हम अलग से एक जो हमारी समांतर भुजाएं हैं उसमें हम ये डाल देंगे, इसे अलग कर देंगे। तो यहाँ हम इस तरह से बच्चों को समलंब के बारे में बता सकते हैं। और यहाँ बच्चे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, वो चारों तरफ से हम बच्चे अलग अलग नोट करके उनको टोटल करके 360 भी देख सकते हैं। किसी भी तरह से हम इनको अलग अलग कर लेंगे, चाहे हम समलंब बनाएं तब भी वही आएगा, कैसा भी होगा। तो बच्चा यहाँ करके सीख सकता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। आयत के बारे में समझ सकता है, समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ सकता है और समलंब के बारे में समझ सकता है। इसी से आगे बढ़ते हैं हम। जब बच्चा आयत की बात
समझ लेगा तो हम वर्ग की बात करेंगे। वर्ग में क्या है कि हम चारों भुजाएं बराबर लेंगे। ये मैंने इन्हें टाइट कर दिया है, चारों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ से बच्चा चेक करेगा कि यहाँ ये कितनी है, स्केल लगा हुआ है, सब जगह स्केल है, चारों साइड बराबर हैं, चारों कोणों को 90 डिग्री चेक कर लेगा। और इनके जो विकर्ण हैं, विकर्ण की भी लंबाई, ये विकर्ण और ये विकर्ण, इसकी लंबाई चेक करेंगे तो यहाँ बच्चे देख पाएंगे कि चारों भुजा बराबर हैं, चारों कोण समकोण हैं, और ये दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। हालांकि आयत में भी विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होता। तो यहाँ बच्चा उस चीज को सीख सकता है। एक चीज इसके अंदर नई ये होगी कि हमने एक चांदा इसके बीच में भी डाल दिया है 360 डिग्री वाला। तो यहाँ 4 एंगल बनते हैं बीच में, वर्ग हो या समचतुर्भुज हो, ये 4 कोण बनते हैं, वो 90 डिग्री के बनते हैं। यहाँ बच्चा इनको चेक कर सकते हैं। पहले एक कोण को चेक करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे को, चौथे को। अगर हम इसे समचतुर्भुज की तरह शेप में बदल देंगे तब भी बच्चे इसको चेक करके देख सकेंगे कि वो जो एंगल होंगे वो सब 90 डिग्री के बने होंगे। समचतुर्भुज में किनारों पर जो कोण बनेगा वो 90 का नहीं होगा, लेकिन जो सेंटर में कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। तो इस तरह से इस TLM के द्वारा से हम वर्ग, समचतुर्भुज के बारे में बच्चों को बड़ी आसानी से हम समझा सकते हैं। आगे बात आती है समांतर रेखाओं की। यहाँ इसके लिए मैंने 2 स्केल लगाए हैं जो एक दूसरे के समानांतर मैंने रखे हैं, और समानांतर रखने के बाद एक स्केल मैंने तिर्यक रेखा को दर्शाने के लिए यहाँ पर लगाया है, और 2 इसके अंदर एक ये लगा दिए हैं 360 डिग्री के चांदे। अब समांतर रेखाओं की 3 बातें होती हैं। एक, संगत कोण बराबर होते हैं। बच्चों को पहले तो हमें ये बताना है कि संगत कोण है कौन से, ये कोण और ये कोण जो एक ही दिशा में है। रेखा के, इस रेखा के ऊपर है, नीचे की रेखा के ऊपर होगा। तिर्यक रेखा के सीधे हाथ की तरफ है तो नीचे भी उसी दिशा में होंगे तो संगत कोण है। अब ये है कि समांतर रेखाएं अगर हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ बच्चा चेक कर सकता है, इसे घुमाकर चेक कर सकता है कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना है। फिर उसी तरह से यहाँ चेक कर सकता है कि यहाँ कितने डिग्री का बना है। अगर ये बराबर हैं तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसी तरह दूसरी साइड के भी चेक कर सकता है, तीसरी भी जगह की चेक कर सकता है, चौथी जगह की भी चेक कर सकता है। तो बच्चे जब खुद करके देखेंगे तो वो संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात है एकांतर कोण। एकांतर कोण में जो जेड की आकृति बनती है हमारी, ये इसके अंदर ये कोण और इसके अपोजिट वाला ये कोण, यानी कि ये दोनों एकांतर कोण हुए। यहाँ बच्चा चेक करेगा कि ये कितने डिग्री का है, यहाँ चेक करेगा कितने डिग्री का है, ये दोनों भी बराबर होंगे। इसी तरह से ये कोण और ये कोण ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ के बच्चे खुद चेक कर लेंगे, उन्हें कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं होगी, उनके पास सब चीजें बनी बनाई हैं। केवल उन्हें बस इसको घुमाकर ये देखना है कि कौन सा कोण हमें चेक करना है, कितने डिग्री का है। दूसरे को चेक करेंगे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, वो यहाँ बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर वो कोण बराबर नहीं है तो इसका मतलब रेखाएं समांतर नहीं है। तीसरा नंबर आता है अंत्य कोण, जो रेखाओं के बीच में एक ही साइड में बनते हैं। यहाँ ये कोण और ये दोनों कोण अंत्य कोण है, इधर ये दो अंत्य कोण है। इसके बारे में यह है कि इन दोनों का टोटल 180 होता है। यहाँ बच्चा एक कोण को चेक करेगा कितने डिग्री है, फिर दूसरे कोण को चेक करेगा कितनी डिग्री है, और दोनों का टोटल करके देखेंगे, इधर 180 आएगा। इसी तरह से दूसरी साइड में भी चेक करेंगे, वहां भी ये देखेंगे कि उन दोनों का टोटल भी 180 अंश आएगा। इस तरह से इस TLM के द्वारा बच्चे समांतर रेखाओं के बारे में बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। अगली आकृति की बात करते हैं हम। यहाँ हमने शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण को समझाने के लिए ये बनाया है। 2 हमने स्केल लिए हैं, एक तीसरा स्केल अलग है। और जब दो रेखाएं की आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जो शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं। यहाँ बच्चा चेक कर सकेगा कि इसके चांदे से कि इन दोनों के अंदर
कितने डिग्री का कोण बना है। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इधर 50 है, तो मैं इधर अगर चेक करूंगा तो इधर भी 50 आएगा। ये बच्चे खुद करके नाप नाप के देखेंगे, इसे यूं घुमाते रहेंगे, लाइनों को भी कम ज्यादा कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, जहां भी वो रोकेंगे चेक वो देखेंगे कि अपने आप ही कि ये कोण सामने के कोण के बराबर होगा, ऐसे ही इधर का कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस तरह से सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक आता है आसन्न कोण, ऐसे कोण जिनकी एक लाइन कॉमन होती है। जैसे अगर हम इन दो कोण की बात करते हैं और ये कॉमन लाइन है, ऐसे रेखिक युग्म है। आसन्न कोण में वो हो सकता है कि वो किसी भी कम ज्यादा हो। अगर मैं यहाँ एक ये स्केल डाल देता हूं, अगर ये कोण और दूसरा कोण, इन दोनों का टोटल 90 अंश है तो कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। अगर इन दोनों का टोटल 180 है तो वो समपूरक कोण कहलाएंगे। इसी तरह वो रेखिक युग्म जो है वो भी 180 होते हैं। फर्क ये है कि हमारा रेखिक युग्म जो है वो अलग, एक ही उसकी एक लाइन कॉमन होगी, लेकिन संपूरक कोण वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का टोटल, इनका भी 180 होगा, ये भी 180 होगा। तो यहाँ बच्चे इस TLM के माध्यम से बहुत सिंपल से इन चारों कोणों को समझ सकते हैं और शीर्ष अभिमुख कोण को कहीं भी किसी भी दिशा में कहीं भी कैसे भी कर लेंगे, अपने आप ही उसे नाप कर चेक करके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ हम देखते हैं कि हम एक त्रिभुजों की बात करते हैं बच्चों से कि त्रिभुजों की समानता या त्रिभुज अलग अलग कैसे होते हैं। यहाँ हम एक धागे से, ये हमें एक त्रिभुज हमने बना लिया, बच्चा बना लेगा। इसी के जैसा एक त्रिभुज दूसरा कहाँ बन सकता है, ये बच्चों के लिए एक खेल होगा। यहाँ बच्चे खुद बना के देख लेंगे कि ये दो त्रिभुज हमने बनाए हैं, दोनों हमारे समान हैं। एक तरह से इनको हम सर्वांग सम भी कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को हम अलग अलग मौके देंगे कि वो कहीं और भी बनाएं। बच्चे कहीं और बना सकते हैं, बच्चा यहाँ भी डाल के बना कर दिखा सकता है कि एक ये हो जाएगा। ये बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल होगा, लेकिन हमारे लिए उनको पढ़ाने का एक माध्यम होगा। बच्चे इससे अलावा भी किसी और जगह डाल सकते हैं। यहाँ हम ये बच्चों को हमने एक ये बना दिया, इसका जैसा कहाँ बनेगा, बच्चे दूसरा बना के दिखला देंगे कैसे बनेगा। इसी तरह से किसी और जगह पर भी हो सकता है, हम यहाँ पर डाल देंगे तो हमारे अनुसार बच्चा जो है उसे किसी और जगह भी कोशिश कर लेगा। हम आकृति बदलते रहेंगे, बच्चे हमारी आकृति के अनुसार अपने आप उन आकृति को बदलते रहेंगे, ताकि बच्चों के सामने त्रिभुजों की समानता या सर्वांग समता की बात एक तरह से हम वो बच्चे क्लियर कर सके, समझ सकें। यहाँ समद्वि बाहु त्रिभुज वाली बात भी बच्चे बता सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार हैं अलग अलग। ये हुआ हमारा न्यूनकोण त्रिभुज। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। बच्चा यहाँ चेक करेगा कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है या नहीं बना। और इसी तरह अगर हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ बच्चे अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ हम एक चांदा डाल देंगे तो वो 90 से ज्यादा के कोण को दर्शाएगा। तो इस तरह से हम इसके द्वारा त्रिभुजों के बारे में हम बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। जब त्रिभुज की बात आती है तो त्रिभुज के चैप्टर में एक माध्यिका और केंद्रक की बात आती है। यहाँ हमने एक 3 स्केल लिए हैं और तीनों को जो है जोड़ने के बाद किनारों पर चांदे लगा दिए तीन साइडों में। अब देखिए यहाँ मैंने सेंटर में एक धागा डाला है और इसको मैं इसके सामने के शीर्ष से मिला लेता हूँ। तो माध्यिका वही है जो किसी रेखा के मध्य बिंदु से सामने के शीर्ष को मिलाती है। बच्चा जो है इसे यहाँ पर पकड़ लेगा या इसे वो कर देगा। मैं दूसरे को
यहाँ कर देता हूं। इसी तरह से जब हम तीसरे धागे को वहां ऊपर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे किसी एक ही बिंदु पर गुजरेंगे, और वो बिंदु जो जिस बिंदु पर ये गुजर रहे हैं ये हमारा केंद्रक होगा। बच्चों को चित्र की बजाय यहाँ एक खेल के माध्यम से बच्चे उस चीज को समझ सकते हैं कि माध्यिका कौन सी होती है और केंद्रक कौन सा होता है। यहाँ बच्चों को कोई चित्र नहीं बनाना पड़ा, लेकिन हमने ये धागे से ये पकड़ेंगे और तुरंत हमारा ये बन जाएगा। इसी के दूसरा है कोण संद्विभाजक और अंतःकेंद्र। अगर हम इनको बदल देना है, यहाँ ले आए, यहाँ से हम सेंटर, इसका जो कोण है उसके सेंटर से धागे को पकड़ेंगे, तीनों से पकड़ेंगे तो भी वो किसी एक बिंदु पर प्रॉपर मिलेंगे, और वो बिंदु हमारा अंतःकेंद्र या इंसेंटर होगा। तो इस तरह से इस TLM से हम माध्यिका केंद्रक और कोण समद्विभाजक और अंतःकेंद्र को बता सकते हैं। इसके बाद अगला वही त्रिभुज की बात चलती है। त्रिभुज में शीर्ष लंब आता है। किसी भी भुजा से अगर किसी सामने की भुजा पर कोई लंब डाल दिया जाए, मैं ये यहाँ से अगर हम ये देखते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं, अगर ये 90 का बन रहा है तो ये रेखा इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर शीर्ष लंब है। ठीक इसी तरह से अगर मैं दूसरे बिंदु को देखता हूं और ये भी 90 अंश का बन रहा है, 90 का नहीं बनेगा तो मुझे इसे आगे पीछे हमें सरकाना होगा थोड़ा। और इसी तरह से इस तीसरे को भी हम ऐसे देखेंगे, और जब हम इनको देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये भी किसी एक बिंदु पर क्रॉस होंगे, और वो बिंदु जो है वो लंब केंद्र होगा। यहाँ हम लंब केंद्र को बच्चों से इस तरह से धागे पकड़वाकर खेल खेल के माध्यम से बच्चे करके देख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा न उन्हें चित्र बनाने की जरूरत है, उन्हें एक खेल मिल जाएगा कि देखो यहाँ अगर ये हमारा 90 डिग्री नहीं बनेगा तो हम इसको आगे पीछे सरका सकते हैं। ये हमने इस तरह से इसे एडजस्ट करने के हिसाब से बनाया है। जहां 90 बनेगा वहीं हम रोककर उसको टाइट कर देंगे। इसी तरह से इसमें दूसरा चित्र है साथ में लंब समद्विभाजक। अगर ये हमारी एक रेखा है और इसको सेंटर करते हुए हम कोई एक धागा इस तरह से पकड़ेंगे कि जो उसको बिल्कुल सेंटर से गुजरेगा, ऐसे दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे, तो वो भी किसी एक बिंदु पर मिलेंगे, और वो बिंदु हमारा इस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। इस तरह से हम इसके द्वारा शीर्ष लंब, लंब केंद्र, लंब समद्विभाजक और परिकेंद्र को बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे इसे खेल खेल में सीख सकते हैं। अब एक ये मैंने बनाया है कि त्रिभुज और चतुर्भुज के अनुप्रयोग के लिए यहाँ हमने 10 बोल्ट लगाए हैं, और 10 बोल्ट में ये हमने अलग अलग छोटे वाले जो 180 डिग्री वाले चांदे होते हैं वो हमने लगा दिए। ये बच्चों के लिए खेल है। बच्चों को बहुत सारी आकृतियों के बारे में हम बताते हैं, तो उन आकृतियों को बच्चे समझ गए हैं या नहीं समझे, उनसे हम कहेंगे कि इसमें आप जो है आयत बना के दिखाओ। बच्चा इसके अंदर अपने प्रयास से आयत को बनाएगा। जब वो आयत को बना देगा तो उससे पूछेंगे इनके कोण कितने कितने डिग्री के हैं, कोण भी पता कर सकते हैं। कोणों का टोटल कितना है, बच्चे उनका टोटल बता सकते हैं। वर्ग बनाकर दिखलाओ, बच्चा इस धागे से यहाँ वर्ग बनाकर दिखला देगा। बच्चे से कहते हैं इसमें समलंब बनाकर दिखलाओ, तो बच्चा यहाँ पर वो अलग अलग तरह के समलंब बना सकता है। बच्चे से हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज बनाओ, तो समांतर चतुर्भुज बना सकता है। अलग अलग तरह की त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज, और ये हो सकता है हमारा ये न्यून कोण हो सकता है, यहाँ हम डाल देंगे ये न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। अधिक कोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा अधिक कोण त्रिभुज, ये बच्चों को हम मौका देंगे कि वो किस तरह से बना सकते हैं, अलग अलग कहीं से घूमकर बना सकते हैं। चतुर्भुज के बारे में ये
इनको सीख सकते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है वो यहाँ तीनों कोणों को चेक करेंगे। ये कोण कितनी डिग्री है, ये कोण कितनी डिग्री है, इसे घुमा लेंगे, इसको भी घुमा लेंगे रेखा के हिसाब से, फिर इन तीनों का टोटल कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों को चेक कर लेंगे कि ये कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं, चारों को टोटल करके बता देंगे कितने डिग्री का होता है। तो ये चीज हमारी वो है कि हम बच्चों को करके सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं इन चीजों से। जब त्रिभुज की बात आती है तो त्रिभुज के साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय सिखलाने के लिए मैंने यहाँ क्या किया है कि जैसे बच्चे को खेलने के लिए वो बनाते हैं, जिसे 18 सिया कहते हैं, उस तरह से ये हमने खाने बना लिए हैं। और इसके अंदर हम कोई भी एक त्रिभुज लेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं एक त्रिभुज मैंने ये कलर्ड किया है, एक छोटे वाले को कलर्ड किया है, एक इसे बड़े वाले को किया है। कहीं भी हम देखते हैं बच्चे से कहेंगे कहीं भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, ये मैं यहाँ पर डाल लेता हूं। मान लिया बच्चे ने इस वाले त्रिभुज को सिलेक्ट कर लिया। अब जितने भी त्रिभुज यहाँ बने हुए हैं सब यहाँ समकोण त्रिभुज हैं। ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हुआ, एक साइड ये हुई, एक साइड ये हुई। तो अब ये देखना है कि कर्ण पर बना वर्ग, ये कर्ण है तो इस पर वर्ग बनेगा कहाँ पर। तो बच्चों से ही हम ढूंढवाएंगे कि कहाँ बनेगा। बच्चे यहाँ तक इसे घुमाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ तक ले आएंगे, ये वर्ग बन गया। और इस रेखा पर वर्ग कहाँ बना है, ये यहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए और इस धागे को यहाँ तक ले आए। अब बात आती है इस रेखा की, जो तीसरी रेखा है, ये वाली रेखा, इसके ऊपर ये हमारा यहां तक बन जाएगा। इसको जरा क्लियर करने के लिए मैं दूसरे रंग की धागा ले लेता हूं जरा, यह धागा चमक नहीं रहा होगा। ये हमने यहां से लिया था, ये त्रिभुज था और ये हमारा कर्ण का वर्ग हुआ। इस कर्ण के वर्ग में बच्चों से काउंट कराएंगे कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं, कितनी जगह घेर रहे हैं। बच्चे काउंट करेंगे 4, 8, 12, 16। अब आती है बात छोटे वाले की, इस वाले वर्ग पर आते हैं हम। इस वर्ग की बात आती है, बच्चे इसके अंदर काउंट करेंगे तो 8 हैं। नेक्स्ट वाले की बात आएगी, इस वर्ग की बात आएगी, इसमें भी काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी 8 है। यानी कि a स्क्वायर 8, b स्क्वायर 8, a स्क्वायर और b स्क्वायर 8 और 8 16 और c स्क्वायर अकेला 16 के बराबर है। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर का टोटल c स्क्वायर के बराबर होता है और यही पाइथागोरस का थ्योरम है। तो यहाँ बच्चे इसे खेल खेल में सीख सकते हैं। बच्चा अगर इस बड़े की बजाय छोटे वाले को भी लेगा तो छोटे से भी वही रिजल्ट निकलेगा। मान लिया किसी बच्चे ने इसकी बात करी तो यहाँ ये ए साइड है, ये ए स्क्वायर हुआ, इसके अंदर 4 बने हैं। ये बी साइड है, इसके अंदर ये 4 बने हुए हैं, 4 और 4 8। अब ये सी साइड है, इसका ये वर्ग यहाँ तक बनेगा, इसके अंदर हम गिनेंगे तो ये 8 होंगे। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर खेल खेल में क्लियर हो जाएगा। अब आगे बात आती है, ये हम एक जियो बोर्ड है, इसमें हम कुछ जगह पर मैंने कील ये लगाई है, कुछ जगह मैंने खाली छोड़ दी है। हम चाहे सब जगह लगा लें, जितना ज्यादा करीब लगा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं। जो जब हम वृत्त की बात करते हैं, इस तरह का आइटम हमारा कक्षा 6 से लेकर और हाई स्कूल तक बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ इस बिंदु का क्या नाम है, बच्चे खेल खेल में से सीखेंगे। ये केंद्र है जहां पर रखकर प्रकार से कोई वृत्त बनाया गया है। अगर इस केंद्र को और जो जो लाइन बनाई गई है ये परिधि है, अगर परिधि को मैं इस केंद्र से मिला देता हूं तो ये क्या कहलाएगी, तो ये त्रिज्या कहलाएगी। जब हम इसे त्रिज्या को सेंटर से होते हुए आगे तक ले जाएंगे तो क्या कहलाएगी, तो व्यास कहलाएगी। यहाँ अगर हम परिधि के 2 बिंदुओं को मिला लेंगे तो जीवा होगी।
कहीं भी हम किसी और जगह मिला लें जीवा होगी। अगर हम इस तरह से कोई एक, ये हमारा त्रिज्या थी और जहां पर ये बिंदु था वहां से एक रेखा हमने इधर डाल दी। यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये स्पर्श रेखा है। यहाँ बच्चे स्पर्श रेखा को समझ सकते हैं। स्पर्श रेखा के अलावा एक होती है छेदक रेखा। अगर हम इस तरह से बच्चा डाल के हमें बता देता है, वो दोनों तरफ निकलती है तो भी छेदक है, और अगर वो रेखा एक साइड से बाहर निकल रही है तो भी छेदक रेखा है। तो इस तरह से हम बच्चों को ये चीज बता सकते हैं। एक है, जब हमने बच्चों को जीवा की बात की, तो जीवा वृत्त को दो जगह बांटती है, दो वृत्त खंडों में बांटती है, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। एक वृत्त खंड ये है जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, एक वृत्त खंड ये ऊपर वाला पार्ट है। और अगर ये इस तरह से बांटती है, जो दो त्रिज्याएं बांटती हैं, अगर ये मैंने दो त्रिज्याएं बना दी है, इन्होंने भी इस पूरे वृत्त को दो जगह डिवाइड कर दिया है। एक ये छोटा भाग है जो लघु त्रिज्या खंड है, और एक बड़ा भाग है जो दीर्घ त्रिज्या खंड है। यहाँ बच्चों को हम त्रिज्या खंड के बारे में बता सकते हैं। केंद्रीय कोण, और ये इन दोनों बिंदुओं से अगर मैं एक ये बना देता हूं, ये हमारा केंद्रीय कोण है। यहाँ केंद्रीय कोण को अगर हम किसी अलग दूसरे कोण से देखें, जो केंद्र पर कोण बना है और उन्हीं दो बिंदुओं से परिधि पर कोण बना है, यहाँ बच्चे चेक कर सकते हैं ये कितने डिग्री का है, और यहाँ बच्चे चेक कर सकते हैं ये कितने डिग्री का है। जब वो खुद चेक करेंगे तो पाएंगे कि जो परिधि पर कोण बना है वो केंद्र के कोण से आधा है। यहाँ चेक कर लेंगे, किसी दूसरी जगह भी डालकर चेक कर सकेंगे, यहाँ चेक कर लेंगे। हमें जहां भी चेक कराना होगा हम वहीं पर चांदा लगा देंगे और बच्चा से चेक कर लेगा। जब चेक कर लेगा तो वो समझ जाएगा कि जो केंद्र पर कोण होता है वो परिधि के कोण से दुगना होता है। यही साथ साथ में दूसरी बात यह है कि अगर दोनों ही कोण हम परिधि पर बना दें, इधर भी हमने परिधि पर बनाया, इधर भी परिधि पर बनाया, तो ये दोनों कोण भी बच्चे चेक करके देखेंगे कि जितनी डिग्री ये है उतने ही डिग्री ये है, यानी कि एकांतर वृत्तखंड के कोण भी बराबर होते हैं। इसके अलावा हम किसी और जगह पे भी हम चेक कर सकते हैं, बच्चे खुद करके देखेंगे, यहाँ डाल के देखेंगे, और इनके अलावा किसी और जगह पर भी कहीं भी हम डाल लेंगे, बच्चे सब जगह से चेक कर लेंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसके बाद इसी में आता है चक्रीय चतुर्भुज। इससे हम चक्रीय चतुर्भुज की बात बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। ये अगर मैं इधर डाल देता हूं तो हम ये देखते हैं कि ये चार भुजा हो गई, और चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर है, और जो वृत्त की परिधि पर चारों शीर्ष हैं तो वो चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ हम जहां भी ये है हमारे, वहीं हम चांदे लगा देंगे। देखिए मैंने 3 जगह चांदे हैं, यहाँ मैं चांदा और लगा दूंगा, तो बच्चा यहाँ का कोण को चेक करेगा, इस कोण को चेक करेगा, इस कोण को चेक करेगा, और इस वाले भी कोण को चेक करेगा। और चेक करने के बाद फिर ये देखेंगे कि आमने सामने का टोटल 180 है, इन दोनों का टोटल 180 है। जब वो खुद करके देखेंगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उनमें आमने सामने का योग 180 होता है। इसी के साथ साथ एक होता है समान जीवा। अगर दो जीवा समान है, ये मैंने एक जीवा यहाँ डाल दी है और मैं एक जीवा यहाँ डाल देता हूँ और एक जीवा मैं किसी और जगह डाल देता हूँ, ये 3 जीवा हैं, ये तीनों जीवा समान है, तो क्या ये सेंटर पे जो कोण बनाती हैं वो बराबर बनाती हैं? इसको चेक करेंगे बच्चे कितने डिग्री है, इससे हम ये डाल देंगे, यहाँ से बच्चे चेक करेंगे ये कितने डिग्री है, इसको भी हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ चेक करेंगे ये कितने डिग्री है। जब बच्चा खुद इनको चेक कर लेगा और चेक करने के बाद वो इस रिजल्ट पर पहुंचेगा कि जब ये तीनों बराबर थी, जीवा की लंबाई बराबर थी, तो बनने वाले कोण भी उसे बराबर मिले हैं, तो उससे याद रहेगा कि अगर जीवा बराबर है तो कोण बराबर होंगे। इसी का उल्टा है, कोण बराबर है तो जीवा बराबर होंगे। इसी के साथ साथ एक यहाँ हम पाई का मान 22/7 भी बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसमें मैंने छेद किए हैं, यहाँ मैंने 7 पीस रखे हैं, 1 2 3 और यहाँ 3.5 पर ये है 4 5 6 और 7, और यहाँ जो ये मैंने निशान लगाए हैं ये 22 लगाए हैं मैंने। सबकी लंबाई ये बराबर है।
अगर मैं यहाँ पर कोई भी इतने नाप की चीजें रखता हूं तो यहाँ पर 22 आएंगी और यहाँ पर उसी नाप की चीजें 7 आएंगी। तो ये 22 और 7 का अनुपात वृत्त में पाया जाता है, ये भी हम बच्चों को बता सकते हैं। एक बात आती है कि स्पर्श रेखा और जो हमारी त्रिज्या है उसमें कोण कितने अंश का होता है। तो बच्चों को बहुत सी जगह पर हम बना बना के दिखा सकते हैं, बच्चे खुद चेक करें कि यहाँ कितने डिग्री आ रहा है। बच्चा जब चेक करने लगा तो याद समझ में आ जाएगी बातों से। जब तक वो खुद करके नहीं सीखेगा उसका जो ज्ञान है वो अधूरा रहेगा। एक है अंत क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। जो हमारी परिधि है इसके अंदर हम कोई भी चीज रखें, हमने ये चीज रख दी है तो ये इसके कौन से भाग में स्थित है, ये अंत क्षेत्र में है। अगर मैं इस चीज को जो है किसी दूसरी चीज को बाहर रख देता हूँ, ये वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। एक आता है वृत्त की, जब हम बात करते हैं तो वृत्त की जो जीवा है, अगर इसके मध्य बिंदु को हम सेंटर से मिला दें तो यहाँ एक एंगल बनता है जो 90-90 डिग्री का होता है। इसे भी हम इसके द्वारा बता सकते हैं। जो वृत्त वाली बात थी उसे थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये अलग से बना दिया है। तो इसके अंदर हम सब जगह मैंने चांदे लगा दिए। अभी हमने चक्रीय चतुर्भुज बनाया, जो चक्रीय चतुर्भुज में बच्चा चारों जगह के कोणों को चेक कर लेगा कितने कितने डिग्री के हैं। या जो मैंने पहले बात बताई थी, एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण कहीं भी बना लो, इन दो से हमने यहाँ बनाया, इन दोनों को चेक कर लो, इसकी जगह किसी और जगह यहाँ इन्हें चेक कर लो, या इसको जो है किसी इसे बदल लो, यहाँ से इन्हें चेक कर लेंगे, या इसे सेंटर पे ले आएंगे। एक तो ऊपर था और इसे हम सेंटर में कर देते हैं, तो ये सेंटर वाला इसका 2 गुना होगा। जो परिधि पर कोण बना है उसका 2 गुना सेंटर वाला होगा। तो ये भी हम बच्चों को ये इस तरह से इसको देख देख कर इससे समझ सकते हैं आसानी से। इससे कोई, मैं समझता हूँ इसमें बच्चे रुचि लेंगे और इससे हम वृत्त के जो जितने भी आइटम हैं वृत्त के बारे में बच्चों को बहुत आसानी से हम समझा पाएंगे। अब वृत्त की जब स्पर्श रेखाओं की बात आती है तो वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से अगर हम रेखा खींचते हैं तो हम ये पाते हैं कि केवल 2 रेखा खींचते हैं। यहाँ मैंने एक वृत्त बनाया है और एक बाहर एक बिंदु लिया है, वहां से मैंने 2 स्पर्श रेखा खींची है। यहाँ से अगर मैं इसे चेक करता हूँ, इसे बच्चा चेक करेगा तो ये 90 डिग्री का कोण पाएगा। यहाँ से चेक करेगा, यहाँ से भी वो 90 डिग्री का कोण पाएगा, या देखेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर इसे आगे पीछे किसी जगह पे सरका देता हूँ तो हम ये देखते हैं कि ये तो 90 के ही कोण रहेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा हम कहीं भी स्पर्श रेखा नहीं बना सकते। इसको मैं यहाँ से हटाकर इधर ले आऊंगा तब भी स्पर्श रेखा 2 ही बनेगी। किसी भी हम तरफ हम ले जाएंगे, जैसे भी हम बदलेंगे, बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि बाहर से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से तो वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और स्पर्श रेखा केंद्र से मिलने वाली त्रिज्या से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी इससे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है बीपीटी थ्योरम। जब किसी त्रिभुज की एक जो आधार है उसके समानांतर कोई रेखा खींची जाती है, और रेखा खींची जाती है तो और जिस अनुपात में वो एक साइड को काटती है उसी अनुपात में दूसरी साइड को काटती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक छेद मैंने यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये साइड है इसे मैंने 5 भागों में बांटा है, और इसी तरह से मैंने इधर वाले को भी 5 भागों में बांटा है। अब ये जो मैंने एक रेखा खींची है पी क्यू, हम ये देख रहे हैं कि ये 2 भाग है, ऊपर 3 भाग है, तो ऐसे ही नीचे का जो पार्ट है वो 2 भाग होगा और जो ऊपर का पार्ट बचा है वो 3 भाग होगा। अगर मैं इसको यहाँ से बदल देता हूँ, यहाँ ले आता हूँ तो भी ये समानांतर होगी। इन्हें उठाकर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो भी वो समानांतर रहेगी। इन्हें उठाकर मैं यहाँ नीचे ले आऊंगा
तो ये 1:4 का अनुपात हो जाएगा, ये भी 1:4 का अनुपात हो जाएगा। तो ये बीपीटी थ्योरम बच्चे इसके द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि हम अलग अलग 3 रीडिंग के अनुसार बीपीटी थ्योरम को बच्चों को सिखा सकते हैं। बात आती है कार्तीय तल की। जब कार्तीय तल की बात आती है तो यहाँ पर हमने बहुत सारे छेद बनाए हैं। हम किसी भी जगह पर किसी बच्चे से हम उसका वो पता करना चाहते हैं कि यहाँ इसका कितना निर्देशांक है, तो बच्चा, अब उसे हम पहले ये बता देंगे, पहले हमें कौन से एक्स पे चलना है, एक्स पे चलना है, फिर वाई पे चलना है। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें पहले इधर से चलना होगा और फिर यहाँ से ऊपर है तो ऊपर पर चलना होगा। ऊपर चलेंगे तो प्लस का होगा, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो प्लस का होगा। जब हम एक बार बच्चों को इन्हें बता देंगे किधर प्लस का होगा किधर माइनस का होगा, किसी भी दूसरी जगह चेंज किया हमने, तो यहाँ तक जाने के लिए बच्चा यहाँ तक चलेगा, इधर चलेगा, फिर ऊपर चलेगा। तो ये माइनस चला, फिर ऊपर प्लस चला, हमने यहाँ रख दिया, तो बच्चा पहले यहाँ से इधर -1 चला और नीचे -4 चला, तो यहाँ के निर्देशांक -1 -4। तो बच्चे इन्हें अलग अलग जगह पर एक 2 बच्चों को हम 4 बच्चों को दे देंगे, वो खेल के माध्यम से, खेल के आधार पर यहाँ बच्चे उसको निर्देशांक को समझना उनके लिए आसान हो जाएगा। सब बच्चे एक दूसरे से समझ कर बता कर के इसका निर्देशांक ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, सब वो क्लियर हो जाएगा किधर हमें चलना है, तो किस तरह से पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा। निर्देशांक क्या है, ओ के लिए हम कहीं गए नहीं, वहीं के वहीं है, तो ये 0 0 होगा। इस तरह से हम इसके द्वारा भी बच्चों को कार्तीय तल की अवधारणा को समझा सकते हैं। आज के लिए